अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज मेरे सर पर बहुत कुछ बनाने का भूत सवार हो गया है और क्या क्या बना रही हूँ ये तो पहले आपने देख लिया कि मैंने चने की दाल भिगो के रखी हुई है और साथ ही चिकन पड़ा है, तो शामी कबाब बनाने हैं। और अब ये मैदा छाना जा रहा है, साथ कोको पाउडर है, तो आपको समझ लग गई होगी ये बन रहा है केक। और आगे क्या क्या बना रही हूँ वो देखें साथ साथ, और फिर आपको बताती हूँ कि क्यों बना रही हूँ। और ये पहले ना मैंने तैयारी करके रख दी थी, चीनी भी पीस के रख ली थी। और ये मेरा केक बहुत ही आसान है, ये आंखें बंद करके भी ना बनाया जा सकता है। वो इसलिए कि इसका मेजरमेंट का इतना कोई रौला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 कप ही चीनी डलेगी और 1 कप ही मैदा डलेगा और 1 कप ही इसके अंदर बटर डलेगा। बटर ना हो तो 1 कप ही घी पड़ेगा। ऑयल मैं नहीं डालती हूँ, घी डालती हूँ। और आज जो था ऊपर से ना घी मेल्ट हुआ हुआ था। वैसे अगर थोड़ा सा जमा हुआ हो घी तो वो केक जो है ना इस उसका टेक्सचर भी मज़ेदार बनता है। अभी मैं डर रही थी कि जाने कैसा बने, कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमेशा मैंने ना जमा हुआ घी इस्तेमाल किया हुआ, मेल्ट किया हुआ नहीं बना। लेकिन मैं अक्सर रेसिपी देखती होती हूँ कि जो है ना मुख्तलिफ कोई हज़ार रेसिपीज़ हैं केक की, और वो सब की सब ही बेस्ट हैं। कि और हमारी दफ़ा जब होता था तो वो बस एक ही तरीका था, और वो बहुत मुश्किल तरीका था कि अंडों की सफ़ेदियाँ अलहदा करें और अंडों की जर्दियाँ अलहदा करें। वो एक परफेक्ट केक बनता था और उसमें 6 अंडे पड़ते थे। इसमें वैसे 4 अंडे पड़ते थे, लेकिन मैंने 3 डाले हैं। ये केक तो सबको आता है, लिहाजा मैंने उसको इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी है। बस रेसिपीज़ में आपको फिर कभी दे दूँगी अगर किसी को चाहिए होगी। तो बहुत सिंपल केक था। और फिर उसके बाद अब चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, वो इसलिए कि बिरयानी बनानी है। और 1 किलो चिकन है, 1 किलो चिकन के ऊपर नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर के अलावा बिरयानी मसाला जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, मुख्तलिफ़ मसाले इसमें जो है ना गरम मसाले मुख्तलिफ़ किस्म के पड़ते हैं, तो वो मिक्स करके मैंने बिरयानी मसाला बना के रखा हुआ है। वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर 3 चम्मच भर भर के। और साथ ही डाला है 3 से 4 जो हैं वो आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा। और साथ ही ये अदरक भी चॉप करके डाल दी है। लहसुन और प्याज मैंने अलहदा से ना काट के चॉप करके तो रख दिए हैं। अच्छा, ये जो है ना मैरिनेशन, ये किसी अगर के घर में दावत हो, आज मेरे घर में दावत नहीं है, तो केक को भी ना मिक्सचर वो प्री हीट हो चुका था ओवन, तो उसके अंदर ये डाल दिया है मैंने केक, और चिकन की भी मैरिनेशन हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर कभी दावत होती है ना, तो इस जो चिकन जो मैंने 1 कप दही भी डाला हुआ है ना, तो सिरका भी डाला है और साथ ही वो भी डाला है, रूह के बड़े के कुछ कतरे भी डाल दिए हैं। तो आप इसको मैरिनेशन इस तरह करके तो फ्रीज़र में रख दें, और अगले दिन बड़ी आसानी से ना बिरयानी तैयार हो जाएगी, और इसमें कोई इतनी कोई ख़ास टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं आज ही सारा कुछ बना रही हूँ। चने की दाल, और ये डालूँगी अब चिकन बोनलेस है। चिकन बोनलेस वो है जिसमें इक्के दुक्का जो होती है ना, पतली सी हड्डी, वो भी है। तो ये अब मैं इसके अंदर और कुछ नहीं डालूँगी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं इकट्ठा डालूँगी। और वो मैंने आपको पहले भी डिटेल से रेसिपी दी हुई है कि ये 15 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया कुकर का। तो जब चने की दाल और चिकन गल जाएगी ना, तो फिर इसको उतारूँगी। और ये जो होती है हरी मिर्च, और देखिए परफेक्ट गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है। तो चिकन के अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर भी, और सारा कुछ ढक्कन लगा के रख दिया, तो ये आसानी से पकती रहेगी जब तक मैं कबाबों को देखूँगी। और केक भी रेडी हो चुका है, और इसको निकालते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कबाबों के बारे में। नमक और लाल मिर्च और जो मसाले हैं, कबाब मसाला और हरी मिर्च और हरा धनिया और लहसुन अदरक, इनको अगर आप ये चिकन को चाहे तो कूटना चाहे तो चॉपर में चॉप कर लें। तो लहसुन अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह जो भी आप डालते हैं वो
चॉपर में चॉप करके या कुंडी में कूट के तो फिर बाद में अगर आप ऐड करते हैं तो वो जो है ना कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। और फ्रीज़ करना है तो फिर सबको पता है कि प्याज नहीं डालने पड़ते। मैं वैसे भी ना हमेशा मेरा ऐसे ही होता है कि मैंने कबाब कुछ उसी टाइम बनाने होते हैं और कुछ जो होता है ना वो फ्रीज़ करके रखने होते हैं। तो फिर मैं कबाब जो है ना उसमें प्याज नहीं डालते। चपली कबाब में तो प्याज ज़ाहिरी बात है वो तो पड़ता ही है। और केक बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी और फुल मज़ेदार किस्म का बना है। इसको मैंने कर दिया साइड पे कि ये शाम को बच्चे ना खाएंगे। और अभी तो बिरयानी बन रही है। और बिरयानी मैं क्यों बना रही हूँ ये मैंने कहा था मैं आपको बाद में साथ ही बताती हूँ कि ये चीज़ें मैं इतनी क्यों बना रही हूँ। एक तो ये था कि कबाब का ये बना रही थी इसलिए कि कुछ फ्रीज़ करके रखने थे। तो बिरयानी जब मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं ना तो फिर मैं अगले दिन बिरयानी बनाती हूँ सबकी नाराज़गी को दूर करने के लिए। क्योंकि एक दिन पहले मैंने पालक बनाई थी तो आपको बताया था कि जो हैं सब बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं। तो अब उन्होंने खा तो लिया था माँ का दिल रखने के लिए। तो अगले दिन फिर मैं उनकी खुशी के लिए उनकी फ़ेवरेट ये बिरयानी जो है ना मेरी पूरी फैमिली की ना फेवरेट है। तो सब खुश हो गए कि बिरयानी बन रही है। और ये जो चावलों की पिच होती है ना इसको ज़ाया ना किया करें। इससे बाल धो लिया करें, बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये ख़ास टिप है। तो मैं इसको ठंडा करके बोतल में डाल दिया, ठंडी हो जाए ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर, अभी तो गरम गरम है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तो फिर जो मर्ज़ी इसके साथ सर्द होए। मरियम को होता तो है कि एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि पानी पड़ा पड़ा ख़राब हो गया, लेकिन उसने बाल नहीं धोए कि उसको मिल ही नहीं, किचन में आने की तौफीक नहीं हुई तो ना उसने देखा और वो किचन में रह गई है। तो साथ अब चटनी तो बनेगी, उसकी क्यूब की डालेंगे फ्रीज़र में से निकालेंगे तो चटनी तैयार हो जाएगी। और साथ ही मैंने कहा अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं सलाद भी। और वैसे तो बिरयानी के साथ सलाद चॉप भी चावलों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन आज जो थी ना चॉप करने की हिम्मत नहीं थी मेरी सलाद को, तो इसी तरह मैंने स्लाइस कर लिए और बिरयानी का दम आ गया। दम आया, दम में दम आ गया तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का दम आया। देखें एक एक दाना खिला खिला बना है और मज़ेदार खुशबुएं भी बड़ी ही प्यारी उठ रही हैं। अभी आपके साथ मैंने सारा जो है ना तहों का तह दर तह जो बिरयानी बनाई है उसको मैंने फॉरवर्ड करके ज़रा जल्दी चला दिया ताकि आप बोर ना हो। क्योंकि वो एक ही तो प्रोसीजर है कि पहले चावल है, फिर चिकन का मसाला है और फिर उसके बाद चावल हैं और इस तरह कलर हैं। कलर दो किस्म के डाले, चटनी तैयार। मरियम से मैंने कहा चिकन वो चटनी जो है ना वो किसी शीशे वाले बाउल में डालो ताकि वो सारा ही शीशे वाला टेबल जो है ना वो सेट हो जाए। लेकिन मेरी कौन सुनता है। बस ये हमारा जनाब टेबल था। मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए। और अगर मुझसे को पूछे तो सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी बनी है, बिरयानी तो है ही मज़ेदार, ये मैं खा के बता रही हूँ आपको। लेकिन यारो कबाब जो है ना इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। और कबाब जो भी हो सब ही शौक़ से खाते हैं। और ये जो है ना कबाब मैंने इनके पापा की फरमाइश पर साथ ही फ्राई किए हैं और बिरयानी के साथ तो बड़ा ही मज़ा आया है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे, आप भी बनाइएगा। और इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।